वेरी गुड मॉर्निंग। तो ट्यूसडे एंड 11th ऑफ नवंबर, मार्केट अभी 490 पे आया हुआ है निफ्टी। आप लोग हमेशा ये प्रीमियम को लेके बहुत चिंता में रहते हो ना। प्रीमियम कम हो गया, निकल जाऊं क्या, ये करूं क्या, वो करूं क्या। और मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आपके ऑप्शन तभी काम करेंगे जब आपका स्टॉक उस डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, मैं आपको इसका एक सरल और एक लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। और इसके बाद शायद आपको या तो बुद्धि आ जाएगी, या तो फिर आप ऑप्शन करना बंद कर दोगे, बिकॉज आप उसके लायक नहीं हो। कोई भी चीज करने से पहले उसके बारे में मालूमात होना बहुत जरूरी है। नहीं तो बस दूसरों का देख देख के करोगे तो अपना भी घर बार बिक जाएगा। ये आपको क्या क्या दिख रहा है? बजाज बजाज फाइनेंस का दिख रहा है, बराबर है। ये बजाज फाइनेंस का हम लोगों ने पुट लिया हुआ था 17-18 रुपए के आसपास, 1,000 के स्ट्राइक रेट का। उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ कि बजाज फाइनेंस राइज कर गया। राइज कर गया, ये पुट को मैंने बोला था कि इसको ऐसे ही छोड़ देना, इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ, कुछ मत करो। जब बजाज फाइनेंस 1,095 तक आया, वहां पे हम लोगों ने 1,050 का पुट लिया, जिसको हमने 1,030-35 के आसपास उसको बुक किया था। किसी ने 1,060 पे किया था, किसी ने 1,050 पे किया, किसी ने उससे और 10-15 पॉइंट नीचे में किया। लेकिन ये जो हमारा पुट था ना 1,000 वाला, वो माइनस ही था। माइनस हो के उसका जो प्रीमियम है वो 3.5 रुपए पे आ गया था कल। कल का इसका क्लोजिंग जो था इस पुट का 3.5 रुपए का था। और बजाज फाइनेंस का कल रिजल्ट आया, मेरे मेजोरिटी ऑफ द क्लाइंट ने इस पोजीशन में स्टॉप लॉस किया था। मेरे दो ऐसे क्लाइंट थे जो मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने इस ट्रेड को जा खाते में डाल दिया, यानी कि ठीक है, गया तो गया, हमने जो है एक 1,050 में सब कुछ कवर किया हुआ है। कल मुझे रात में उनका, कल नहीं, आज सुबह में उनका मुझे बिफोर मार्केट मैसेज आता है कि 3.5 हुआ है, क्या करें। मैंने बोला एक्सपायरी कल नहीं है, रुको जरा। अगर कुछ मिलना होगा तो 10-12 रुपए तो आपको इसमें मिल जाएगा। आज पूरा उनको 17 रुपए 40 पैसे का हाई मिला है। एंड 16 रुपए में, 15 रुपए में उन्होंने अपना पोजीशन काटा है। तो जब आपका 3.5 रुपए वाला पुट 17 रुपए होता है, वो कब होता है? जब आपके स्टॉक में मूवमेंट आता है। ठीक है। ये लो आप लोग जो, देखो सबसे पहली बात ये है, अगर आपको प्रीमियम का नौटंकी नहीं समझता है ना, ऑप्शन मत करो। दूसरी बात ये है कि अगर आपका कैपिटल नहीं है ना, तो स्टॉक मार्केट मत करो। स्टॉक मार्केट इज नॉट फॉर द पीपल हैविंग अ कैपिटल लेस देन 20,000 30,000, बुरा लगे तो लगे। ठीक है। इस ये जो है ना, ये 3.5 वाला अगर आपका 17 रुपए हो सकता है, कब हो सकता है? जब आपके स्टॉक में मूवमेंट आएगा। और मूवमेंट नहीं आता है तो वो स्टॉक में गड़बड़ होती है, व्यू में गड़बड़ नहीं होती। यहाँ पे मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि 485 से लेके 460, ये जो जोन होगा, 460 450 निफ्टी में, ये जो जोन होगा वो बाइंग जोन होगा। और यहां से मार्केट डेफिनेटली पिकअप लेगा। और ये जो मैंने लेवल निकाला था कल की हाई और फ्राइडे की लो का, मैंने सेंटर पॉइंट निकाला था। अभी तक निफ्टी ने जो है 486 का लो बनाया है। ठीक है, 25,486 का लो बनाया है। अब यहां से अगर ये ऊपर निकल जाता है तो आज आज या कल में ब्राइट चांसेस है वो 750 760 को पार करेगा। ठीक है। हमारा आईसीआईसीआई जो हमारा बाय ट्रेड था, ऐसी मार्केट में भी आईसीआईसीआई इज स्टैंडिंग स्ट्रांग। डीमार्ट हमारा बाय ट्रेड था। भले डीमार्ट फिलहाल हमारे भाव से नीचे है, बट नहीं, हमारे भाव से ऊपर है, क्योंकि इसका मैंने बाय ट्रेड दिया था 4,000 के आसपास, और अभी ये 4,040 पे चल रहा है। इसका जो कल का क्लोजिंग आया है, कल की इसकी हाई अगर हम देखें, कल डिमार्ट की जो हाई थी ना, वो थी 4,067, 4,067। तो ऑप्शन से पहले ऑप्शन की पूरी चीज को मालूमात करिए, उसके बाद में ये पढ़िए। दलदल है, ये घसीट डालेगा आपको अगर आपको इसमें जानकारी नहीं है तो। और जिसको भी जानकारी होगी ना,
वो ऑप्शन को बहुत ही कम क्वांटिटी में काम करेगा, और अगर कैपिटल कम है तो एक ऑप्शन से वो ऑप्शन स्क्वायर ऑफ होने से पहले दूसरा पोजीशन लेगा नहीं। लेकिन लोगों को यहाँ पे क्या है ना, सबर नाम की चीज नहीं है। एक ही महीने में सबको लखपति, सबको अपना लॉस कवर करना। सच पीपल विल नेवर मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। आपको आपका रिस्क मैनेज ही करना नहीं आता। मार्केट किसी के हाथ में नहीं है भाई। मानो मानो मार्केट में कोई मूवमेंट ही नहीं आई और ये मंथ के सारे प्रीमियम चट हो गए, तो क्या करेंगे आप? ना कमेंट में डालेंगे कि आपने बोला था, इसने बोला था, उसने बोला था, तो आपने क्या किया? सिंपल सी बात है, जिसको लग रहा है उसका पोजीशन लॉस में है, क्या होगा क्या नहीं होगा, जिसको जो करना है करे। मुझे पता है मेरा व्यू करेक्ट है, और वो हिसाब से ही मार्केट चलेगा। ठीक है, अब जिसको ज्वाइन करना हो करे, ज्वाइन करेंगे। क्या बेनिफिट है ये आपके सामने है। औरों की तरह मैं यहाँ पे स्टॉप, आपका ऑप्शन का प्रीमियम ही आपका स्टॉप लॉस होता है। आप किसी भी धुरंधर के पास जाएंगे ना ऑप्शन सीखने के लिए, सबसे पहले, अगर वो जानकार आदमी है, सबसे पहले वो आपको यही बताएगा, आपका ऑप्शन का प्रीमियम ही आपका स्टॉप लॉस होता है। ये रिजल्ट आपके सामने है, देखो। बजाज फाइनेंस, जो लोग स्टॉप लॉस करके निकल गए, आज उनको भाव टू भाव निकलने का मौका था। भले 3.5 रुपए हो गया, गया समझ के काम करेंगे तो पैसा आएगा। हर रोज उसको देखते रहेंगे, क्या हुआ क्या हुआ, आई एम इन अ बिग लॉस, तो भैया वो बिग लॉस ही आपको देके देके जाएगा। पहले अपना बुद्धि और पहले अपने विचार चेंज करो, तब जाके आपके जेब में पैसा आएगा। अभी तो मार्केट खुला नहीं है, मैं इतने बड़े लॉस में हूं, मैं क्या करूं, क्या करो? छोड़ दो फिर। अगर आपको लॉस टर्न नहीं होता है तो मार्केट किसने बोला सिर्फ प्रॉफिट करने के लिए होता है? ऑप्शन के प्रीमियम यही ये लोग टारगेट कर रहे हैं। 1000 बार मैंने आपको बताया हुआ है, तो वो हिसाब से आपकी पोजीशन उतनी होनी चाहिए। और अगर आप फ्यूचर कर रहे हो, एक एक बड़े लॉट साइज को अगर आप शॉर्ट कर रहे हो, तो भैया एक लॉट, दो लॉट बस मैक्सिमम होता है। 8 8 10 10 लॉट लेके आप काम करोगे, 50,000 का आपका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बनते हैं। अगर अगर 5,000 पर शेयर का भी, 5,000 पर लॉट का भी अगर आप ये मान के चलो, लॉट साइज 10 लॉट आपके हो गए, 50,000 का आपका टोटल शेयर, नंबर ऑफ शेयर होता है। 1 रुपया भी ऊपर नीचे होगा तो आपको सीधा 50,000 का डेबिट दिखेगा। तो इतना तो बुद्धि भगवान ने दिया है कि वो भी नहीं है। जिसको जैसे करना है वैसे करे। मार्केट इज प्रूविंग माई व्यूज आर 110% करेक्ट। हाँ, वो कभी कभी कोई स्टॉक अटका देते हैं, लेकिन वो स्टॉक में गड़बड़ होती है। ठीक है, कल तक मारुति बढ़ नहीं रहा था, गिर नहीं रहा था, आज मारुति बढ़ने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन उसके बावजूद मैंने जो बाय रेट दिया था, उसमें आज मेजोरिटी लोग स्वाहा कर दिया पोजीशन। 75 का बाइंग था, 100 रुपीज आया, बोला निकल जाओ, बाकी का बाद में देखेंगे। और ये तो हमने वैसे भी एक छोटे से रिस्क के नाम पे लिया हुआ था। और कल भी ये जो हमला वमला हुआ अपना, क्या कहते हैं, रेड फोर्ट में, सबको यही लग रहा था कि अब निफ्टी का क्या होगा। अरे भाई क्या होगा, दिल्ली खत्म नहीं हो गया। और इलेक्शन है, ये सब आम आम बात है। यू आर इन इंडिया, नॉट इन अमेरिका। इंडिया में होते हुए भी आप लोग यार इलेक्शन के टाइम पे बॉम्ब ब्लास्ट को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो कैसे होगा फिर? और वैसे भी आपको भी इतना पता होना चाहिए ना, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे फ्रेश एयर के लिए, तो अभी पूरा मामला सुलट गया। अभी वहां से ध्यान हटा के सीधा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से ध्यान हटा के सीधा पाकिस्तान पे जाएगा। तो भैया सोचो समझो, उसके बाद में जो है इतना पैनिक में आओ। पैनिक में आने का कोई वजह नहीं है आपके पास, बस जानबूझ के, क्योंकि आपको आदत पड़ गई है पैनिक में आने की।